नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ट्रिकी मैथ रीजनिंग पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर 19:81 समान अनुपात 25 क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी है। ऑप्शन ए में है 120, बी में 100, सी में 410 और डी में है 200। तो साथियों, करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा ये, जैसे जो 19 है, 19 के जो अंक है उनको आपस में हम सबसे पहले गुणा करेंगे। जैसे 1 गुणा 9 तो हमें संख्या प्राप्त होगी 9, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम कर देंगे वर्ग। जब 9 का वर्ग करेंगे तो संख्या हो जाएगी 81। तो साथियों, जो उठाकर उसने यहाँ पर रख दी है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। 25 के जब अंकों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगी संख्या 10, और जब 10 का वर्ग करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 100। तो साथियों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी वो आएगी 100। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 7:56 समान अनुपात 11 क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर संख्या बताएं, इन चारों में से कौन सी आएगी। ऑप्शन ए में 150, बी में 155, सी में 132 और डी में 213। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो साथियों, करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 7 है, 7 का हम वर्ग करेंगे और उसमें 7 प्लस कर देंगे। तो 7 का वर्ग होता है 49। जब 49 में 7 प्लस करेंगे तो संख्या मिल जाएगी 56, जो उठाकर उसने यहाँ पर रख दी है। तो साथियों, अब यहाँ पर भी करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे और प्लस 11। जब 11 के वर्ग करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 121। 121 में जब 11 प्लस करेंगे साथियों तो हो जाएगा 132। इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी वो आएगी 132। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात करें। साथियों, संख्याएं दी हैं 36, 25, 16, 9, 4, 361 क्वेश्चन मार्क 289, 256, 225। जो क्वेश्चन मार्क है आपको वहाँ पर संख्या बतानी है। ऑप्शन ए में है 145, बी में 320, सी में 324 और डी में 400। तो साथियों, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे ये 4 है, यहाँ से पीछे से करेंगे। जो 4 है ये है 2 का वर्ग, 9 है वो होता है 3 का वर्ग, फिर है 4 का वर्ग, फिर है 5, फिर है उसके बाद 6 का वर्ग। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे जो 225 है वो होता है 15 का वर्ग, और 256 होता है 16 का, और 289 17 का वर्ग। तो साथियों, 17 के बाद यहाँ पर आपको वर्ग बताना है किसका आएगा। यहाँ से क्रम चल रहा है 15, 16, 17, तो अब यहाँ पर आएगा 18 का वर्ग। 18 का वर्ग होता है 324। फिर देखेंगे आगे 19 का वर्ग है या नहीं। तो साथियों, जो 361 है वो होता है 19 का वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर सी, 324। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा उस जोड़ी का चयन करें जो भिन्न है। साथियों, ऑप्शन ए में है 198:72, बी में है 280:14, सी में है 363:18 और डी में है 578:28। तो साथियों, देखते हैं इनमें से कौन सी भिन्न है। पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, क्योंकि सभी को चेक करना है। या तो उनको जोड़ के देखो अंकों को, या तो उनका गुणा करके देखो। अगर एक समान 3 में बन रही है और एक भिन्न हो रहा है तो आप लोग समझ लेना कि वही संख्या भिन्न है।
तो साथियों जैसे 72 है, 72 के हम अंकों का योग करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 9, और 9 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी संख्या 18, और इनका अंकों का योग करेंगे 198 का, तो साथियों इनका अंकों का योग हो जाएगा 18, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है संख्या। तो साथियों इसी प्रकार से यहाँ चेक करेंगे, जो 14 है, 14 के अंकों का योग करेंगे तो मिल जाएगा 5, 5 में जब 2 का गुणा करेंगे संख्या प्राप्त होगी 10। तो साथियों यहाँ चेक करते हैं इनके अंकों का योग 280 का 10 हो रहा है या नहीं, तो 8 और 2 10, तो साथियों ये भी सही है, इन दोनों में एक समान हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 18 के जब अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 9, उसमें 2 का गुणा करेंगे साथियों तो संख्या हो जाएगी 18। तो हम देखते हैं जो 363 है इनके अंकों का योग 18 हो रहा है या नहीं, तो साथियों 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12, तो इस प्रकार से ये भिन्न है। चौथा देखते हैं, भिन्न अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी चौथा ऑप्शन रह गया है। तो साथियों जब 28 के अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी संख्या 20। अब यहाँ पर देखते हैं जो 578 है इनके अंकों का योग 20 हो रहा है या नहीं, तो साथियों 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 और 5 20, तो ये भी सही है, यानी ए बी और डी ये एक समान है, और जो सी है ये इनसे भिन्न है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे पूछें कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कर उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। साथियों ऑप्शन ए में है नागालैंड, बी में मणिपुर, सी में दिल्ली और डी में है असम। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिसके लिए आप लोगों को केवल 2 सेकंड दिए जाते हैं। साथियों इनमें से जो भिन्न है वो है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। कैसे है, जैसे नागालैंड, मणिपुर और असम ये तीनों राज्य हैं, और जबकि जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है और उसके साथ ये देश की राजधानी भी है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, करा UVW अनुपात FED समान अनुपात AGM अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर बतानी है कि अंग्रेजी के कौन से अक्षर। क्वेश्चन नंबर 6 है, करा UVW अनुपात FED समान अनुपात AGM अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको बताना जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अंग्रेजी के कौन से अक्षर आ जाएंगे। ऑप्शन ए में है ZTN, बी में है QON, सी में है ZPM और डी में है QON। तो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये। जैसे U है, U का विपरीत होता है साथियों F, और B का विपरीत हो जाएगा E, और W का विपरीत होता है साथियों D। तो इस प्रकार से उसने यहाँ पर विपरीत किए हैं, तो हम भी यहाँ पर विपरीत ही करेंगे। जैसे A है, A का विपरीत होता है Z, और G का विपरीत हो जाएगा T, और M का विपरीत होता है साथियों N। तो इस प्रकार से ZTN ये अंग्रेजी के अक्षर आ जाएंगे ZTN, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के रीजनिंग के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा गैंडा अनुपात सींग। आपको बताना इसी प्रकार से ऑप्शन चारों में से कौन इनके समान है। जैसे ऑप्शन ए में दिया गाय अनुपात बछड़ा, बी में कुत्ता अनुपात भौंकना, सी में गधा अनुपात रेंगना और डी में हाथी अनुपात गज दंत। तो साथियों जैसे गैंडा है, गैंडे के होते हैं सींग, उसी प्रकार से जैसे हाथी है जो
हाथी के होते हैं गज दंत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी गज दंत। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में सोमवार, बी में शुक्रवार, सी में है मंगलवार और डी में है गुरुवार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा निम्न में से कौन सा वैन आरेख बनेगा। साथियों आप लोग बताएं तालाब और कछुआ और मेढक के बीच इन चारों में से कौन सा वैन आरेख बनेगा। ऑप्शन ए दिया है, बी है, सी है और डी है। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बनाएंगे तालाब। ये है तालाब, तालाब के अंदर होंगे कछुए यानी कछुआ और तालाब के ही अंदर होगा मेढक। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, करा रानी पूर्व की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, वह 2 बार दाएं मुड़ती है, वह अब किस दिशा में चल रही है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में दक्षिण पूर्व, बी में उत्तर, सी में दक्षिण और डी में पश्चिम। तो साथियों करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप लोग बना लें दिशाएं। जो ये दिशा है ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण और ये हो जाएगी पश्चिम। तो साथियों क्वेश्चन में कह रहा है रानी पूर्व की ओर चलती है, तो रानी ये चलेगी पूर्व की तरफ। फिर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ जाती है, तो साथियों बायां हो जाएगा उत्तर की तरफ, बाएं मुड़ जाती है। फिर कह रहा है वह 2 बार दाएं मुड़ती है, साथियों दायां हो जाएगा इस तरफ। एक बार हमने दाएं मुड़ा दिया उसे, फिर एक बार मुड़ाना है दाएं, क्योंकि उसमें कहा है 2 बार दाएं मुड़ती है। तो साथियों एक बार मुड़ गई दाएं, फिर दाएं मुड़ाएंगे तो हो जाएगी ये दिशा। तो साथियों लास्ट में कह रहा है वह किस दिशा में चल रही है। दोस्तों जो लास्ट में दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी दक्षिण की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। साथियों आप लोगों को हमने रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।